हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। सरकार ने गोवर्धन श्राइन बोर्ड बनाने का निर्णय लिया है और इन गोवर्धन स्थित 3 मंदिरों को इसके अंतर्गत इसकी परिधि में लाने का निर्णय लिया है। और जो ये घोषणा हुई है, जो ये निर्णय है, इसका व्यापक रूप से विरोध हो रहा है। और न सिर्फ इन मंदिरों में जो सेवायत हैं वो लोग इसके विरोध में हैं, बल्कि इसके साथ साथ पूरे देश भर में तीर्थ पुरोहितों का संरक्षण करने वाली, उनको एकजुट करके उनके हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करने वाली अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा भी इसके पूरी तरह से विरोध में है और एक संयुक्त मंच बनाने जैसी कवायद चल रही है। और इस समय हम बातचीत कर रहे हैं अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेश पाठक जी से। तो सवाल सबसे पहले मेरा सीधा सीधा यही है कि आखिर विरोध क्यों? एक्चुअली में विरोध हमारा इस बात पे नहीं है कि श्राइन बोर्ड क्यों बन रहा है। विरोध ये होता है हमारा कि इसके पीछे आपकी मंशा क्या है। आज भारतवर्ष में आप देखेंगे तो करीब 10 से 12 श्राइन बोर्ड बने हैं। आप हमारे बैजनाथ धाम में लीजिए, तो श्राइन बोर्ड बना तो उसमें उन्होंने ये व्यवस्था बनाई कि जो वहाँ के तीर्थ पुरोहित हैं, जिस तरीके से पूजा पाठ वहाँ होता है वो चलता रहेगा। और उसके 3 सदस्य उन्होंने तीर्थ पुरोहितों के भी उसमें बोर्ड के अंदर लिए। नॉर्मली अनूप जी आप गौर करिए कि हम श्राइन बोर्ड और ये क्यों बनाते हैं। अब आप देखिए, जब कोई तीर्थ की महत्वता बढ़ जाती है, वह लाखों करोड़ों आदमियों का आना जाना होता है, तो आप गौर करेंगे कि उस तीर्थ की महत्वता वहाँ के तीर्थ पुरोहितों द्वारा बढ़ाई जाती है। सरकार बनती है इसलिए कि जहाँ पर ज़्यादा पब्लिक आती है तो आप उनको बेसिक सुविधा दें, बिजली दें, पानी दें, अच्छी सड़क दें, रैन बसेरा दें, शौचालय दें, आप करिए। अब आप उस करने के माध्यम से जिसके लिए जनता ने आपको चुना है, आपको टैक्स भी मिलता है, आप उसको करने जाते हैं। जैसे आप मेरे घर में सफ़ेदी करने आए, बोले इसको हम अच्छा कर दें, मैंने कहा कर दीजिए सफ़ेदी, अब आपका घर मेरा हो गया। आप ये बेसिक सुविधा दीजिए, उसमें आकर के अब आप कहें हमने मंदिर अधिग्रहण कर लिया। तो जो मंदिर समझिए प्राइवेट प्रॉपर्टियों पे भी हैं, और जिन मंदिरों की पूजा हज़ारों वर्षों से एक परिवार या उस संस्था के पुरोहित करते चले आ रहे हैं, आप उनको सडनली बोले हमने अधिग्रहण कर लिया। हमने अधिग्रहण का तजुर्बा देखा कि आप देखिए अभी महाकालेश्वर में हमारी इलाहाबाद में एक मीटिंग हुई, वहाँ पर ये इशू आया कि महाकालेश्वर पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आप आधा लीटर आरओ चढ़ाइए। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे जो मंदिर ट्रस्ट में लोग थे, दे आर नॉट पुरोहित। उन्होंने वहाँ लिख के दिया कि साहब कहीं मूर्ति में थोड़ा सा छीण हो जाए तो इस पे हम आधा लीटर आरओ चढ़ाएं। परंतु उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि जो आदमी इलाहाबाद से गंगा जल लेके आता है या जो आदमी हरिद्वार से गंगा जल लेके आता है, वो पूरे रास्ते इसलिए जाता है कि मैं वो गंगा जल महादेव जी पे चढ़ाऊँ। आपने कह दिया कि आरओ चढ़ेगा, तो आप उसकी भावना को देखिए कितनी ठेस पहुँचती है। ऐसे ही आपने भस्म आरती, तो जब हमने सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस किया तो उन्होंने कहा हमारा इसमें क्या काम है, ये तो वहाँ के प्रबंधन ने जो रिकमेंडेशंस भेजी हमने उसको अप्रूव कर लिया। मेरा कहने का तात्पर्य है कि उनको तीर्थ की भावना और तीर्थ से कोई लेना देना नहीं। तो जब यहाँ पर ये हमने सुना श्राइन बोर्ड बन रहा है, हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, हमारा पूरा सहयोग है। आप परिक्रमा मार्ग डेवलप करें, आप अगर कोई अवैध निर्माण है उसको हटाइए, आप अच्छी बिजली पानी दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जो पूजा हो रही है आप उसमें क्या वो भी हम ले लेंगे। तो ये कोई सरकारी तंत्र तो नहीं है कि आप एक ऑफिस को चला रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैंने कहा कि बहुत सपाट सवाल, आपने वास्तव में उसको तफसील से ले तो लिया है, लेकिन मैं आपका वो कॉन्क्रीट रीज़न नहीं समझ पा रहा हूं कि विरोध क्यों। मुझे कोई एक फिक्स रीज़न दीजिए। फिक्स रीज़न और बता अब जब आप फिक्स रीज़न देंगे तब मेरे सवाल शुरू हो जाएंगे। मेरा फिक्स रीज़न ये है कि मंदिर में जो पूजा कर रहा है वही पूजा करेगा। मंदिर के मालिक तीर्थ पुरोहित हैं तो तीर्थ पुरोहित रहेंगे। अब अगर मैं गोवर्धन वाले श्राइन बोर्ड की इसको एक्सप्लेन कर पाए हैं या किसी से खुद एक्सप्लेन करवा पाए हैं कि जो गोवर्धन श्राइन बोर्ड बनाने के लिए सरकार सोच रही है वो क्या शेप लेने जा रहा है, उसका पूरा मैकेनिज्म क्या होगा, मैंने इस सवाल को मैं और आगे बढ़ा देता हूं। फिल्म पद्मावती का विरोध हुआ, वो पद्मावत हो गई, लेकिन विरोध जारी रहा और बहुत से लोगों ने तर्क दिया कि भाई बिना देखे इस तरीके का हंगामा क्यों बरपा रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ जल्दीबाजी हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास एक बैनर है, एक टाइटल है और उस वजह से आपको ये करना ही आवश्यक है? नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, आपने बड़ी अच्छी बात कही। हमने किसी से पूछा कि ये जो श्राइन बोर्ड बन रहा है
क्या इसकी रिकमेंडेशन आपने पढ़ी? क्योंकि वो क्या कहते हैं कि ग्रीन ट्रिब्यूनल जो डिसीजन लेगा और उसमें वो ये कहते हैं कि ये प्रावधान है कि अगर ये मंदिर है तो हम लेंगे, किसी ने देखा नहीं। इसी बात की संतुष्टि करने के लिए हमने RTI लगाई है अभी, और 2 चैनलों से लगाई है। हमने जाना है क्या इसको टेक ओवर किया जा रहा है, क्या इसमें तीर्थ पुरोहितों के अनहित की बात की जा रही है, ये हमने कहा है। जब हमारे पास ये कॉन्क्रीट प्रपोजल आ जाएगा तो जैसे आज हम ये सांकेतिक, मैं दूसरी बात करता हूँ, मानो अगर ये नहीं है, बातों के 2 हिस्से पकड़े थे। हाँ। मैंने आपकी बात के 2 हिस्से पकड़े थे। आपने कहा, आपने बहुत पॉजिटिव स्टार्ट लिया। आपने कहा कि जब आपको ये पता चला कि श्राइन बोर्ड जैसा गठन होने जा रहा है तो आपने उसको वेलकम किया कि आइए, बहुत अच्छा बात है। और गोवर्धन इस समय असंख्य आस्था का केंद्र बना है और वहाँ काम के लिए बहुत संभावनाएं हैं। वहाँ आपने एक एस्पेक्ट इस पे शुरू किया, बट आपने वहाँ जाकर के एक संकेत, आशंका और दुख जाहिर किया कि आप लोगों से मेरे घर की सफेदी व्हाइट वॉश करने आते हो, मेरे घर के मालिक क्यों बन जाते हैं। आपने दूसरा एस्पेक्ट पकड़ा, बट क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना। विरोध का स्वर तभी तो जन्मे जब क्लैरिटी हो पूरी। नहीं तो विरोध का जब भी जन्मा कि जब यहाँ पर जो इसका गठन कर रहे हैं, चाहे उपाध्यक्ष हैं चाहे कुछ भी हैं, उन्होंने जब ये बात कहीं निकाली कि इन मंदिरों का अधिग्रहण किया जाएगा। और मैं दूसरी बात कहता हूँ, जब ये विरोध हो रहा है और मगन मानो उस श्राइन बोर्ड के अंदर अधिग्रहण का विकल्प नहीं है तो ये क्लैरिफाई कर सकते हैं कि भाई ये नहीं है। मतलब विरोध को पनपने क्यों दे रहे हैं? हाँ, मौनम स्वीकृति लक्षणम। अगर मैं कोई बात कहूँ और आप उसका मुझे जवाब न दें, क्योंकि अभी आप देखिए साक्षी महाराज ने भी कल ये बात कही जब वो नंदगांव गए, तो उन्होंने कहा कि ये श्राइन बोर्ड जो बन रहा है और इसमें जो तीर्थ पुरोहितों की भावना है, मैं इसको PM और CM के पास भी ले जाऊँगा। 1 मिनट का क्लैरिफिकेशन होता है कि भाई ये है ही नहीं आपके मंदिर इसमें हम तो जाके बोल दो कि वहाँ उनको घबराने की, दुखी होने की, परेशान होने की कोई बात नहीं है। तो ये न जवाब देना ये प्रूफ करता है कि आपकी कहीं मंशा इसके अंदर है। परंतु इस मंशा का निराकरण करने के लिए मैंने आपसे कहा कि हमने RTI लगाई है कि हमको उसकी डिटेल मिले 2 अलग-अलग सोर्सेस से। और 4 तारीख को आप लोग फिर से एकजुट हो रहे हैं। 4 क्योंकि आप लोगों को अभी तक कोई संकेत नहीं मिला कि जिसमें आप लोगों का आशंकित होना छोड़ दें। आपकी आशंकाएं अभी निर्मूल नहीं हुई हैं। तो हमारा कहना यही है। तो इसी मुद्दे को लेके हमने अपने पूरे मथुरा जिले के जितने भी तीर्थ पुरोहित हैं, चाहे दाऊ जी है, महावन है, गोकुल है, वृंदावन है, मथुरा है, नंदगांव है, बरसाना है, इसके सब तीर्थ पुरोहित वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। हम अपना विरोध जता रहे हैं। हम कोर्ट के जरिए से भी RTI के द्वारा उसकी डिटेल ले रहे हैं। अगर हमको ये लगा ऐसा है तो हम कोर्ट में भी जाएंगे, जो आज अगर संविधान प्रवेल करता है और हमारे जो राइट्स हैं, क्योंकि हम लोग कोर्टों से जीते हुए हैं कि इस जगह पूजा हम करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक से जीते हैं, तो वो लड़ाई तो हम लड़ेंगे। परंतु जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया हमारी है तो हम उसके द्वारा भी इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि हम ये नहीं चाहेंगे कि आज एक आदमी अंदर आए और हमारे अधिकारों को कैप्चर करे और फिर कल हमको तकलीफ दे। ठीक है, अब मेरे को जल्दी से एक सवाल के ही 2 हिस्सों में पूछ रहा हूँ। पहली बात तो किन किन स्तरों पर इस संबंध में बातचीत हुई है, किस स्तर तक बातचीत हो गई जहाँ पर जाकर के अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाया, और दूसरी बात इस पूरी लड़ाई को किस तरह से आप लोग लीड करेंगे, क्योंकि कई बार अभी तक देखा गया कि सबके अपनी अपनी ढपली, अपने अपने राग हैं। पहले तो ये बताएं, फिर उसके बाद मेरा एक आखिरी सवाल जरूर रह जाएगा। अभी तक आप लोगों ने इसमें अधिग्रहण करके दूसरों वहाँ पर सेवायतों को हटा नहीं दिया जाएगा, ये कहाँ से क्लैरिफाई करने की किन किन स्तरों पे कोशिश की, और लड़ाई को एकजुट कैसे लड़ेंगे? देखिए, जब आपने एक सवाल ये पूछा तो यहाँ पर जो तीर्थ पुरोहित हैं वो यहाँ के लोकल विधायक हैं श्रीकांत शर्मा, उनसे भी मुलाकात हुई, उन्होंने अपना ज्ञापन भी दिया। उनसे उनको कोई संतुष्टि का जवाब नहीं मिला। बोले नहीं, हम आपके हितों को देखेंगे, ये नहीं कहा कि आप इसमें हैं ही नहीं। दूसरा, वो सलजाकांत जी से भी मिले, उनको भी दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पर जो कार्रवाई होगी, हम जो ट्रिब्यूनल से हमारा प्रारूप बन रहा है उसमें जो कार्रवाई होगी, तो उन्होंने कहा उसमें आपने क्या दिया है? भाई, आप कुछ तो प्रपोजल देंगे जो मिलेगा। हम वहाँ पे सेवा कर पाएंगे कि नहीं? नहीं, जो भी है, क्या कैसे करोगे, तो उसको कोई पॉजिटिव जवाब नहीं मिला। उसके अलावा इन्होंने ज्ञापन भी दिया DM के यहाँ। ये रोज़ आप देख रहे हैं कि अपना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इन्होंने चीफ मिनिस्टर को भी कॉपी भेजी है, मैंने खुद भेजी है, मेरे पास मेरी कॉपी मैं आपको देता हूँ। इन सब चैनलों से जब इन्होंने पता किया, तब हमने कहा कि वहाँ पर ट्रिब्यूनल में क्या इन्होंने प्रपोजल दिया है, इसका स्वरूप क्या है, उसकी एक कॉपी निकाली जाए। तो उसके लिए आपको सबसे अच्छा विकल्प मिला कि RTI के जरिए चला जाए। अब मैंने कहा कि आप लोग एकजुट कैसे हो पाएंगे, क्योंकि अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग हमेशा चलता रहा है। यहाँ ऐसा है कि मैं वो पास्ट की बात तो कोई नहीं कर रहा, आप उसकी बात कर रहे हैं। बाकी देखिए, हमारी लड़ाई बैजनाथ धाम में हुए, हम जीते।
हम राजगिरी में लड़े, हम जीते। वृंदावन में बीच में बांके बिहारी मंदिर अधिग्रहण का विंध्याचल की बात चल रही थी, हम लोगों ने विरोध किया, हमको सक्सेस मिला। आज हमारा संगठन कोई एकमात्र एक जगह तो है नहीं, अभी ये लड़ाई हमने यहाँ से शुरू की है। हम आपको बताएंगे ये बात हमारे हर क्वार्टर पे, चाहे वो द्वारका हो, चाहे बैजनाथ धाम हो, चाहे इलाहाबाद हो, बनारस हो, वहाँ भी उन्होंने डीएम को ज्ञापन दिए हैं, उसकी कॉपी हमको भेजी है। ये लड़ाई अभी हमने यहाँ से शुरू की है और जब हमको इसकी और डिटेल हमारे हाथ में आ जाएगी तो हम कोर्ट में भी जाएंगे। कोर्ट तो दूध का दूध पानी करेगा, अगर हम मालिक हैं तो हम मालिक हैं, ये मालिक है तो ये मालिक हैं, तो वो लड़ाई लड़ेंगे। परंतु इसकी भूमिका हम 4 तारीख को, अब जैसे बरसाने में होली होने वाली है, हमारे तीर्थ पुरोहितों का मत है उस दिन विरोध किया जाए। अभी नंदगांव वालों ने कहा था कि हम होली खेलने नहीं आएंगे बरसाना, हो सकता है कि उस दिन ये विरोध, सांकेतिक विरोध के लिए आप लोग रणनीति बना रहे हैं। बड़ा भी हो सकता है, सांकेतिक क्या, ये तो जब 4 तारीख को हम सब लोग मिलेंगे और उसमें हम सब लोग क्या निर्णय लेते हैं वो निर्णय क्रियान्वयन होगा। अभी 4 तारीख को जब आप गोवर्धन में बस स्टैंड के समीप एक बड़ा सा अपना पूरा सामूहिक प्रदर्शन करने जा रहे हैं, वहाँ रणनीति का भी एक निर्णय लिया जाएगा। किस प्रकार के श्राइन बोर्ड को आप बेहतर मानते हैं? आपसे मतलब मैं एक संस्था के प्रतिनिधि से बात कर रहा हूं। इस पूरे जो अचानक एक विवाद खड़ा हो गया है उसमें एक पक्ष से बात करने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आप लोग अपने हितों की बात करते हैं, कैसा श्राइन बोर्ड आप लोगों के लिए उपयुक्त है? हम लोग श्राइन बोर्ड में ये उपयुक्त मानते हैं कि वहाँ पर एक ऐसी कमेटी का गठन हो जो पूरे गोवर्धन क्षेत्र के डेवलपमेंट पे ध्यान दे, जिसमें मैंने जैसे आपसे कहा सड़क है, बिजली है, पानी है, परिक्रमा मार्ग है, शौचालय है, रैन बसेरा है, ये हो, पर्वत का संरक्षण है, जो भी संरक्षण है। जो तीर्थ पुरोहित हैं उनका दायित्व तो वही बरकरार रहे जो अपना पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ये करते हैं। अगर उसमें जो कमेटी दूसरे मेंबर ये कहें कि नहीं इसमें थोड़ा सा आप ये मॉडिफिकेशन कर दें जिससे यात्रियों को आने में सुविधा हो, वेलकम है। हमारा कहना यह है कि दोनों सेवा का अधिकार नहीं छीना जाए, सेवा का अधिकार और जो तीर्थ पुरोहित जिस तरीके से पूजा कराते हैं आते हैं वो अधिकार न छीना जाए। अगर आप उसके एरिया को डेवलप करते हैं उसमें हमारा कोई विरोध नहीं है। सेवा का अधिकार और जो पद्धति अपनाई जा रही है उसको आप नहीं चाहते, और उनके जो राइट्स हैं तीर्थ पुरोहितों और उन अधिकारों की क्या व्याख्या करेंगे? अब उसमें क्या व्याख्या है? व्याख्या ये अब आप देखिए क्या विश्राम घाट पे जाते हैं, तीर्थ पुरोहित अपने यजमान को लाता है। बातों में से बातें निकलती आ रही है, इंटरव्यू लंबा हो रहा है, लेकिन अब ये व्याख्या कैसे हो बताइए? ये इंटरेस्टिंग विषय है, मैं चाह रहा हूँ शायद ये जनता भी सुनना चाह रही होगी कि भाई व्याख्या क्या है। एक लाइन का आपको जवाब देता हूँ कि अभी आप देखिए कि अब विश्राम घाट पे कोई तीर्थयात्री लाता है, उसको तीर्थ पुरोहित को अधिकार है वो आके विश्राम घाट पे पूजा कराए, अपने यजमान को नहलाए, अपनी भेंट लेके चला जाए। अभी मानो विश्राम घाट को मैं श्राइन बोर्ड में ले लेता हूँ, अब मैं कहता हूँ कि आप पूजा की रसीद कटवाइए मेरे ऑफिस में, आप दूध चढ़ाएंगे 5 रुपये का, रसीद यहाँ कटवाइए, आपको 1 लोटा दूध मिल जाएगा। अच्छा पुजारी आपका नहीं, पुजारी मंदिर का है जो ट्रस्ट का है, बोले वो जाके आपको पूजा करा देगा, जो आप देखते हैं बैजनाथ धाम में होता है। तो आपने क्या किया कि पुरोहितों को तो बाहर कर दिया और आपने 4 प्रोफेशनल तीर्थ पुरोहित अपने हायर कर लिए और आपने कहा रसीद कटाइए और पूजा करिए, आपने उनको लाइन में लगा दिया। आज लाखों तीर्थयात्री महाकालेश्वर जाता है अपने तीर्थ पुरोहित के यहाँ, परंतु जब उसको पूजा करनी होती है तो एसडीएम के यहाँ से उसको पर्ची मिलती है और वो लाइन में खड़ा हुआ है। आपने क्या किया, उन सबको दरवाजे पे लगा दिया और आप मुख्य पंडा बन बैठे। ये हमारा विरोध है। जब आपने इसकी डेफिनेशन पूछी तो हम चाहते हैं कि हर तीर्थ पुरोहित जो गोवर्धन में है या मानसी गंगा में है, जिस तरीके से आज अपने यजमान को ले जाके पूजा कराता है वो पूजा कराए, उस पर कोई बंधन न हो। उसको ये ना कहा जाए आप श्राइन बोर्ड के ऑफिस में जाके रसीद कटा के लाइए, जितने की रसीद होगी उतने की पूजा होगी। हम उस बंधन को नहीं मानने वाले, आप डेवलपमेंट करिए और हर तीर्थ पुरोहित को जिसकी जीविका उससे बंधी हुई है उसको उसकी रोटी रोजी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। बस इस आखिरी कमेंट के साथ ये मेरा आपको एक अपनी प्रतिक्रिया है और ये सवाल ना होकर के सिर्फ प्रतिक्रिया है कि अभी तक हमेशा श्राइन बोर्ड को लेकर के देश भर में आम जनमानस में ये छवि रहती है कि श्राइन बोर्ड अगर बनेगा तो संबंधित क्षेत्र का एक सुनियोजित विकास होगा। लेकिन जिस प्रकार से आप अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा या अन्य संगठन मिलकर के एकजुट होकर के विरोध कर रहे हैं, तो इससे लग रहा है कि आप लोग विकास के बाधक हैं, विकास के विरोधी हैं। तो हम बस यही उम्मीद करेंगे कि चीज़ों का सही मूल्यांकन हो जाए, सही जस्टिफिकेशन हो जाए और जायज़ विरोध तक तो शायद बात सही रहती हो, लेकिन ऐसा ना हो कि बाधक जैसी स्थिति बने। मैंने ये प्रतिक्रिया देने की कोशिश की थी, ये सवाल नहीं था। हमने आपसे कहा विकास के विरोधी हम कभी नहीं हैं, क्योंकि हम तो खुद डेवलपमेंट में विश्वास करते हैं, परंतु विकास के पीछे जो गलत मंशा हो उसके हम विरोधी हैं। विकास के लिए तो हम भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने को तैयार हैं।
हम भी चाहते हैं कि अगर हमारी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन उसमें होता है। अभी आप देखिए यहाँ कुंडों का हम निर्माण कर रहे हैं, हमारा छोटा भाई उसमें इन्वॉल्व है और वो देता है, तो हम तो बगैर इसके कर रहे हैं। मैं मुलायम सिंह के समय में 5 करोड़ यहाँ लाया था, आपने देखा ये जो अपना महाविद्या मंदिर है इसके बराबर में कुंड बना है, उसी निधि से बना। तो डेवलपमेंट के तो हम हिस्सा रहते हैं, और डेवलपमेंट में अगर सरकार कहेगी उसमें हम कंट्रीब्यूशन को भी तैयार हैं, परंतु डेवलपमेंट इस कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए कि हम अनूप जी के अधिकार ले लें और अपने रंग सफ़ेदी से उस मकान के मालिक बन जाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस प्रकार हमारे साथ रहे अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 4 तारीख को गोवर्धन में एक बड़ी सभा होगी, बड़ी बैठक होगी और सारी चीज़ों का एक वास्तविक मूल्यांकन करके संभवतः वहाँ से रणनीतिक तौर पर एक बड़ा शंखनाद होगा। उनका कहना है कि श्राइन बोर्ड बने, इसका स्वागत करते हैं, लेकिन वो विकास की परिकल्पना पर आधारित हो, न कि अभी तक देवालयों की और भगवान की सेवा में रत व्यक्तियों के अधिकारों का हनन करने के लिए। उनका साफ तौर पर कहना है कि अभी तक जिस परंपरागत तरीके से सेवायत सेवा पूजा कराते आ रहे हैं, जो पहले से चली आ रही व्यवस्था है, उसे न छेड़ा जाए, लेकिन श्राइन बोर्ड विकास की दिशा में कदम आगे बढ़ाए, जिसके लिए अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा भी उनके साथ चलेगी। लेकिन सबसे उल्लेखनीय बात यहाँ ये गौर करने वाली है कि इतना सब कुछ तो हो रहा है, विरोध के स्वर व्यापक हो रहे हैं, सामने से श्राइन बोर्ड के गठन की तैयारियां तेज होती दिख रही हैं, लेकिन श्राइन बोर्ड का प्रारूप कैसा होगा, श्राइन बोर्ड का कार्यक्षेत्र क्या होगा, श्राइन बोर्ड बनने के बाद कैसा नजर आएगा, वो क्या क्या करेगा, इसके बारे में अभी तक एक भी लाइन स्पष्ट नहीं है। ऐसे में लगता है कि एक तरफ एहतियातन तौर पर सेवायत हो या सेवायतों के साथ खड़े हुए संगठन वो अपने विरोध के स्वर बुलंद कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार एक व्यवस्थित तरीके से श्राइन बोर्ड गठन करने की तैयारी में जुटी हुई है। न्यूज़ के लिए अपने सहयोगी मोहित चतुर्वेदी और कैमरामैन चंदन सैनी के साथ अनूप शर्मा।